ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक पहुंच के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक ग्रुप जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में मलेशिया पहुंचा है। वहीं अब इस प्रतिनिधि मंडल ने मलेशिया की डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सुनिए इस मुलाकात के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने क्या कहा। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर हैं इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। कुछ क्वेश्चंस थे उनके। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि मोदी जी का ये स्टेटमेंट है वो सही है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि सही लाइन है। वो इंडस वाटर ट्रीटी पर बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोगों ने भी कहा कि भाई प्रियम्बल में ही इस ट्रीटी में है कि कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, ये दोनों अगर खत्म है तो ट्रीटी कहां बचती है। और हम अपना 80%, ये भी बड़ा अजीब है भाई कि ये ट्रीटी, अब बताने मुझे उचित नहीं, लेकिन 80% अपना पानी अपने एरिया का दुनिया में कोई देश नहीं होगा, हमने नहीं देखा है, जो अपने घर का पानी अपने लोगों को जरूरत को छोड़ करके और दूसरों को वो पानी दे दिया और वो वहां से केवल हम लोगों को बंदूक का गोली ही भेजता है वहां से। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर एक पार्ट है तो ये, पर इन लोगों का कहना था कि कैसे सही बात है ये। और ये लोग भी अवेयर है कि वहां पर जो घटना हुआ है, हम लोगों ने कहा कि भाई आपकी बात होती है, इन लोग का रिलेशन है वहां से, क्योंकि बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे यहां पर और वो कैंसिल हो गया जब ये घटना हो गया 7 मई के बाद, उस बैकग्राउंड में कैंसिल हो गया। तब इन्होंने हम लोगों ने कहा कि आप बात होती है तो कहिए कि ये जो टेररिज्म है, कोई बात टेररिज्म खत्म हुए बिना नहीं हो सकता। अनलेस वो खत्म होगा तभी कोई बात होगा, और जो भी बात होगा बायलैटरल होगा। यहाँ पर ये भी बात आती थी कि कहीं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सकते तो हम लोग कहते नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो ये यही बैकग्राउंड था। लार्जली बहुत अच्छा रहा क्योंकि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अपडेट हुए और उन्होंने कहा भी कि अच्छा हुआ कि आप लोगों ने सारी पोजीशन बताई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये भी हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पूछा कि आप लोगों का क्या है अगर कल फिर होता है, तो वी सेड कि वी हैव ऑलरेडी सेड कि न्यू नॉर्मल इज कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा, इट्स एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, उसके लिए मिलिट्री को पूरा फ्रीडम है जाके करने के लिए। सर, एशियन का मेंबर है मलेशिया के लिए, डिस्कस हुआ कि किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, आसियान का अभी चेयरमैन है मलेशिया, अभी चेयरमैन है। और हम लोगों ने 2 चीज उनसे कहा कि आसियान भी, जो हम लोग सेक्रेटरी जनरल से मिले थे, तो आसियान ने भी कंडेम किया था जो पहलगाम में हुआ है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जरूर इस बात को रखें कि आसियान में भी, प्लस जो 2 इशू हम लोगों ने इनको आज भी कहा, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो 2018 से 22 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, 4 साल रहा है ग्रे लिस्ट में। और उसका मतलब ही होता है कि आप टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, वो कंट्री, उन लोगों को, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है। और आसियान के प्लेटफॉर्म पर भी इंडिया के का जो बात है, जो हम लोगों ने इनको फैक्ट्स दिया है, उस बात को रखने के लिए कहा। तो हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि किसी का रोल नहीं है बाहरी का। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने सुबह में ही कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जो हॉटलाइन था उनके हिसाब से वो कॉल नहीं लग रहा था। फिर उनके जो इंडिया में जो एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी, उन लोगों ने कांटेक्ट किया अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कि हम वहां का डीजीओ ट्राई कर रहे हैं, आपके लाइन में प्रॉब्लम है। यहां से फिर बताया गया कि हमारा लाइन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर समय मांगा
दिस वाज सेकेंड टाइम कि एक टाइम देने के लिए वो चाहते थे कि 1 बजे हम लोग इस पर बैठ करके बात करें। तो फिर इंडिया ने कहा कि 1 बजे नहीं, हम लोग 3:30 बजे बात करेंगे। और 3:30 बजे फिर बात हुई, तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया सीज फायर का। आपको पता है उससे पहले उनके 11 एयरबेस को हम लोग डिमोलिश कर दिए थे, इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस। उसमें बहुत सारा स्टोरी आ रहा है, लेकिन वो कर चुके थे। तब उन्होंने अप्रोच किया था, उसके बेसिस पर ये हुआ। सुबह से ही ट्राई कर रहे थे, तो तब जाकर के यहां से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ।